बॉलीवुड हॉस्पिटल बेड पे आ चुका है। बॉलीवुड की स्थिति इसमें कैंसर की एड में आने वाले मुकेश जैसी हो गई है। मेरा नाम मुकेश है। और वो सारे बॉलीवुड जो बॉलीवुड को अपना बाप बनाए बैठे थे वो चीख चीख के कह रहे हैं, उठो पापा उठो। एक पल के लिए पापा मेरे लिए जिंदा हो जाओ प्लीज। पापा उठो, पापा उठो, पापा उठो, पापा उठो, पापा पापा प्लीज उठो, पापा प्लीज, पापा प्लीज उठो, पापा पापा उठो, पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा प्लीज उठो, पापा पापा उठो। अब मैं इस सब पे ध्यान नहीं दे सकता था क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से विश्व शांति के कार्यों में व्यस्त हूँ। संसार को कैसे आतंकवाद मुक्त करना है, इस पे आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे के आया हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग पूरी दुनिया से इन टेररिस्ट को कैसे हटा सकते हैं। सबसे पहले करना चाहिए कि एक पूरा अच्छा सा बम बनाया जो पूरी एक सिटी उड़ा दे, लाइक जहाँ टेररिस्ट सबसे ज्यादा रहते हैं। सीरिया, हाँ सीरिया, ऐसे एक बम बनाया जाए जहाँ पे सीरिया को गिरा दिया जाए। जितने लोग मरेंगे मरेंगे बट आतंकवादी तो खत्म हो जाएंगे। कहते हैं कि हर मास्टरपीस की एक चीप कॉपी होती है, वैसे ही संबित पात्रा एक मास्टरपीस है। लेकिन ना संदीप पात्रा जी संबित हाँ जो भी आपका नाम है। और जब वो टीवी डिबेट में आके कहता है आ रहा हूँ मैं, अच्छा जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो तुम्हें पता है कि वो आएगा और पूरा मनोरंजन देके जाएगा। तब इज्जत जवाब दीजिए आप। देखिए मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूँ कि रिहाना मैडम ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे साइना थे। जावेद, साइना रिहाना मैडम, उसका नाम भी हाँ तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, ये सही खेल शाहिना रहे। जावेद, जो भी शाहिना इनका नाम जावेद। हो, ये आपका चाइना ठीक है। चाइना मैडम से मैं पूछ लेता हूँ। चाइना वाला वहीं पे इसकी चीप कॉपी आदि पुरुष है। पर ये बातें तुमने पहले भी सुन ली है कि आदि पुरुष साबुन की शक्ल में झाग है। इसका टीजर देखते ही लोगों ने छी छी करना शुरू कर दिया था। VFX तो इस टीजर में इतने नकली है कि इसके आगे तो ममता बनर्जी का अकेलापन भी रियलिस्टिक दिखाई देता है, जो वो खुद के साथ ही डांडिया खेलने जाती है। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। वैसे ममता बनर्जी का खुद के साथ डांडिया खेलने का कारण ये भी हो सकता है कि इसे कोई जीवित हिंदू ना मिला हो आस पड़ोस में। कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे। दूसरे लोगों की समस्या इस टीजर में केवल VFX तक है, लेकिन मेरी समस्या इससे आगे भी है। पिछले कुछ समय से बॉलीवुड वाले रामायण के सारे कैरेक्टर चेंज करने में लगे हुए हैं, मुझे उससे समस्या है। पिछले ही साल डिज्नी हॉटस्टार पे हनुमान की टीवी सीरीज आई थी जो एनिमेटेड थी। उसमें समस्या ये थी कि कैरेक्टर उर्दू में बात कर रहे थे, जो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। साथ ही साथ वानरों को एक नया लुक दिया गया था जिसमें उनकी दाढ़ी थी लेकिन मूंछें गायब थी। उर्दू के मिश्रण के साथ ये वाली दाढ़ी देना, इसका अर्थ क्या है? कि पूरी टीवी सीरीज का इस्लामीकरण करने का प्रयास किया गया है, जिसमें मुझे लगता है वो सफल रहे। इसलिए पिछले साल तक जब ये समस्या केवल एक एनिमेटेड सीरीज तक सीमित थी, आज के दिन ये वास्तविक बन चुकी है, 500 करोड़ की फिल्म में आ चुकी है। आदि पुरुष में हनुमान टीवी सीरीज में आने वाला मौलाना दिखाई देता है जिसने मुंह फुला रखा है। मौलाना बैठ, बैठ और सुन। इससे आगे इससे अच्छा विश्लेषण मैं नहीं ढूंढ सकता। यही वो सेकुलर हनुमान है जिसको बॉलीवुड स्वीकार करेगा, पर तुम देखोगे पिछले टीवी शोज में ऐसा नहीं होता था। हनुमान को ऐसा लुक नहीं दिया जाता था, ना ही भारतीय टीवी सीरियल्स में, ना ही जापान की रामायण में। अब मुझे इससे कोई समस्या ना होती यदि आज से लगभग 7500 वर्ष पहले घटित हुई घटनाओं में इस्लाम का कोई लेना देना होता, पर इस्लाम का रामायण से कोई लेना देना नहीं है और इस्लाम केवल 1400 वर्ष पुराना है। यहाँ पे मेरी दूसरी बड़ी समस्या है अंधविश्वास और झूठे तथ्य, यानी कि काल्पनिक कहानियों की ओर लोग आकर्षित होते हैं। लोग परियों की कहानियां देखना चाहते हैं, चीजों को उड़ता हुआ देखना चाहते हैं, और यहीं पे वास्तविकता मर जाती है। इस फिल्म के मेकर्स वास्तविकता और तथ्यों को ही मृत्यु के घाट उतारना चाहते हैं। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि गेम ऑफ थ्रोन्स, एवेंजर्स और सुपर हीरो मूवीज से उन्होंने अलग अलग सीन उठा लिए ताकि वो एक अपने भारतीय सुपर हीरोज को क्रिएट कर सकें। जो यंगस्टर्स आजकल देखते आ रहे हैं, हैरी पॉटर देख रहे हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रहे हैं, मार्वल वाली फिल्में देख रहे हैं, वो देख के उस पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो उनके जो सुपर हीरोज है, परदेशी सुपर हीरोज है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे कल्चर के जो सुग्रीव है या वाली है या अंगद है, नल एंड नील है, वानर वीर जिसे हम कह रहे हैं फिल्म में, तो ये वानर वीर जो है, इनको
उन बच्चों तक पहुंचाने के लिए उसका प्रेजेंटेशन ऐसा। वानरों में इन्होंने सुपर हीरोज को दिखाने का प्रयास किया है, जो मेरे अनुसार ठीक होता है यदि ये वास्तविक दिखा सकते हैं, पर मुझे केवल भालू और बंदर उड़ते दिखाई देते हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वानर भी मनुष्य थे, वो बस वन में रहते थे। वानर का अर्थ ये है कि वानर वन में रहने वाले नर। इसमें समस्या ये है कि ज्यादातर हिंदुओं को अपनी संस्कृति की कोई जानकारी नहीं होती, उसमें तुम और ज्यादा झूठ जोड़ रहे हो। इस सबसे ये होगा कि हिंदू और ज्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे, और इनसिक्योर हिंदू क्या करते हैं, स्वयं अपनी हिंदू संस्कृति को गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, कूल दिखने के लिए, अपनी सुरक्षा, अपनी इनसिक्योरिटी छिपाने के लिए। तो ये फिल्म हमारी सभ्यता को कोई लाभ नहीं पहुंचा रही बल्कि हानि पहुंचा रही है। जब लोग इन इनसिक्योर हिंदुओं से पूछते हैं कि बताओ रावण के 10 सर कैसे थे, बताओ पत्थर पे राम लिखा तो पत्थर तैरने कैसे लगा, बताओ हनुमान पहाड़ कैसे उठा के लाया, तो ये वो हिंदू नहीं है जो प्रश्न का उत्तर दे सके कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जो कि मैं समझ सकता हूँ अधिक लोगों के लिए जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं उनके लिए भी हैरानी वाली बात है। काल्पनिक बातें, काल्पनिक घटनाएं, काल्पनिक कहानियां सदैव मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। विषय लेते हैं, रावण के 10 सिर थे। ये आज से नहीं, पिछले 1,500-2,000 साल से भारत देश में परंपरा चली आ रही है। कुछ स्वार्थी लोभी पंडे ने इस प्रकार की अनेकों काल्पनिक घटनाएं मिलाई है, जिनको आज भी ढोते आ रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में कई बार आया दशानंद, और दशानंद को बहुत सारे टीकाकारों ने आज को ने कह दिया है कि ये तो 10 सिर वाला था। दशानंद के विषय में क्या बात है वो आप पढ़ लीजिए। दशाननः, इसका अर्थ बताते हैं अब। दशशो दीक्षो आननम मुखाज्या यश्य, अर्थात जिसके मुख की आज्ञा 10 दिशाओं में चारों ओर पालन की जाती थी, उसको कहते थे दशानना। ये इसका अर्थ है, और हमने कर दिया कि वो 10 सिर वाला, उसकी हजारों भुजाएं हैं। इतने नीचे हम गिर गए, और इसको आज से नहीं 1,500 साल से हम मानते आ रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, अब इसका साइंटिफिक प्रूव करने की कोशिश करते कुछ भाई। इतने नीचे गिर गए, करके दिखा दीजिए साइंटिफिकली प्रूव। आप 10 सिर थे, जब रामायण में ही 10 सिर नहीं थे तो आप कौन होते हैं उसको साइंटिफिक प्रूव करने वाले। हिंदुओं ने अपने मूल जितनी भी बातें थी, शास्त्र थे, जितनी भी हमारी जितनी अच्छी परंपराएं थी, इतिहास की घटनाएं थी, उन सब ने हमने कल्पना का एक तड़का लगा दिया। और इन्हीं काल्पनिक कहानियों पर वेद कहता कि हमें कभी भी काल्पनिक बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कल्पनाओं में जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए, यथार्थ में ही जीवन जीना चाहिए। मैंने जब सुना था कि आदि पुरुष आने वाली है और इसके मेकर वही हैं जिन्होंने तानाजी फिल्म बनाई है, तो मैं माने बैठा था कि ये सारे अंधविश्वास को तोड़ देगी, हिंदू सभ्यता को शक्तिशाली बना देगी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के तथ्य बताएगी, जिसे देख के लोगों को अपने इतिहास का पता चलेगा। पर नहीं, ये फिल्म इतिहास को अंधविश्वास में बदलने को तैयार है, पर इतिहास दिखाने को तैयार नहीं है, अपनी हिंदू सभ्यता को शक्तिशाली करने को तैयार नहीं है। पर रामायण के नाम पे इन्होंने हमें दिखाया है केवल अंधविश्वास, यानी कि तैरते पत्थर, उड़ते चमगादड़, डायनासोर, बंदर और गोरिल्ला और पता नहीं क्या क्या। छी छी, ये हमारा इतिहास नहीं है। भांग धतूरा खा करके ये साले किरदार करें बॉलीवुड नंगा हो करके हिंदू पर ही वार करे। क्या बजरंगी ऐसे दिखते थे जैसा ये दिखलाए हैं? हिंदू तो नहीं, उन्हें ये साले कुछ और बनाने आए हैं। जिसका डर था हमको फिर संग हमारे कर डाले, भगवा में रामायण थी उसको कालिक से भर डाले। करके वो नशा फिर बैठकर धर्मों से ही खेले वो, हिंदू को करे बदनाम सदा, हंसकर मजाक में ले ले वो। हिंदू को बना खिलवाड़ सदा, पिक्चर इनका बिकता था, रावण बन बैठा बुरा मगर ना खिलजी सा वो दिखता था। हिंदुओं के संदर्भ में माना जाता है कि हिंदू भिखारी होते हैं, ये हर समय भीख मांगते रहते हैं। बॉलीवुड से भी भीख मांग रहे हैं कि कृपया हमारी हिंदू संस्कृति को थोड़ा सा अच्छे से दिखा दो, हमारी सभ्यता को स्वाभिमान से दिखा दो। जहां पहले हमारी हिंदू संस्कृति को बॉलीवुड वाले दिखाते ही नहीं थे, अब दिखाते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उस फिल्म में कास्टिंग तैमूर के अब्बा सैफ अली खान जैसे लोगों की होगी, जिसने अपने बच्चे का नाम ही तैमूर रख रखा है, जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया। इस फिल्म में फुल इस्लामिक प्रोपेगेंडा होगा। सैफ अली खान रावण तो बनेगा, लेकिन रावण मुस्लिम आक्रांता जैसा दिखता होगा, और ऊपर से वो रावण बनने के बाद रावण को अच्छा भी दिखाएगा कि उसने एक अच्छा काम किया था, सीता का अपहरण करके। पूरे सनातन धर्म को कार्टून नेटवर्क के जैसा दिखाया जाएगा, जिसे देखते समय भी लोगों को घिन आए कि देखो कितनी गंदी संस्कृति है, कुछ भी वास्तविक नहीं है। तो अंत में मैं आदि पुरुष को केवल फ्लॉप होते देखना चाहता हूं, क्योंकि यदि ये फिल्म हिट हो गई तो आगे से हिंदू विषयों पे बनने वाली सारी फिल्म ऐसे ही आया करेंगी, जिसमें हिंदू संस्कृति का ऐसे ही मजाक बनाया जाया करेगा। वहीं पे यदि ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो विवशता के कारण बॉलीवुड को आगे से कश्मीर फाइल्स और कार्तिकेय 2 कंतारा जैसी फिल्में बनानी पड़ेगी, जिसमें हमारी पूरी संस्कृति को पूरे स्वाभिमान से दिखाया जाए। तो अंत में देखा जाए तो ये विषय स्वाभिमान का है। बॉलीवुड वाले किसी और संस्कृति का इस प्रकार मजाक नहीं बनाते, केवल हिंदू संस्कृति का मजाक बनाते हैं। तो यदि तुम्हें अपनी सभ्यता के लिए स्वाभिमान चाहिए तो अपनी हिंदू सभ्यता के लिए स्वाभिमान स्थापित करो। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे